प्यारे बच्चों, आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि का मतलब होता है जोड़। तो बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के लिए आज मैं सुगम ज्ञान चैनल में संधि लेकर आई हूँ। संधि प्रकरण, दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के, वर्ण विचार वाली पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं वर्ण के बारे में। तो दो वर्णों के संयोग से जो विकार यानी जो नया शब्द, जो नया वर्ण उत्पन्न होता है वह संधि है। और यह संधि जो है 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आसान भाषा में हम इसे यूँ कह सकते हैं कि दो वर्णों के किसी व्यवधान से रहित मेल को, दो वर्णों के किसी व्यवधान से रहित मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे देखते हैं इनकी परिभाषा। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर की जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी स्वर वर्ण के समक्ष स्वर वर्ण होने से उन दोनों वर्णों का जो मेल होता है, जो उनकी संधि होती है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे मुरारी, मुर धन अरिहि, मुरारिहि। व्यंजन संधि, स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन का विकार होकर जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तात्पर्य है कि स्वर या व्यंजन के समक्ष यदि व्यंजन हो और फिर उनका व्यंजन में विकार हो तो उस विकार को, उस संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगद धन ईशः, जगदीशः। त व्यंजन है और ई स्वर है। तीसरा भेद है विसर्ग संधि। जब विसर्ग या स्वर, क्षमा करें, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ संयोग होने पर कोई विकार होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ संयोग होने पर कोई विकार हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे पुनः अपि बराबर पुनरपि। न का विसर्ग और अपि का अ मिलकर रकार बन जाते हैं और इस तरह पुनरपि। आगे देखते हैं। स्वर संधि, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलयः, हिमालयः। हिम के म में अकार है और उसके समक्ष आ, दोनों ही स्वर वर्ण है तो हिमालय शब्द बना और यह स्वर संधि है। गण धन ईशः, गण के णकार में अ है और उसके समक्ष ई है तो गणेश, यह स्वर संधि हो गया। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ही था, स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं, व्यंजन को स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। अच्छा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि जो हम पढ़ रहे थे उसके भी फिर 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। पुनः देखें, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि। अगली वीडियो में हम इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।